हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है एक प्रिंसेस कट अबाया किस तरह से हम कटिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 मीटर का फैब्रिक इस्तेमाल किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हर वीडियो की तरह मैं यहाँ पर भी आपको एक पेपर पीस पर समझा देती हूँ, जिसको हम ये है हमारी 4 मीटर की फैब्रिक, जिसको हम पहले इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके बाद और एक बार हम इसे फोल्डिंग हो जाने के बाद हम इस पर मार्क करेंगे। तो मार्किंग के लिए यहाँ पे हम अपना शोल्डर डालेंगे, शोल्डर 8 इंचेस, क्योंकि ये 40 इंचेस का बनेगा। 8 इंचेस से लाइन को हम डाउन 6 इंचेस पर और एक लाइन डालेंगे। इसे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेंगे। अब शोल्डर पॉइंट से हम 16 या फिर आप 15 भी डाल सकते हो, नीचे जाएंगे, जिसकी चौड़ाई होगी 5 इंचेस। इसकी चौड़ाई 5 इंचेस। अब 6 से हम 16 तक एक हल्का सा राउंड शेप देते हुए मिला देंगे, जो हमारी प्रिंसेस कट बनेगी। इसके बाद हमें यहाँ से नीचे ए लाइन शेप में अपनी लेंथ तक एक लाइन खींचना होगा। तो मेरा लेंथ है 55 इंचेस। मैं 55 इंचेस पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसके बाद हमें इन सारी लाइंस को कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद हम इसकी नीचे की फैब्रिक में से साइड की पैनल्स को निकालेंगे। साइड की पैनल्स को निकालने के लिए हम भी जो मिडिल का पैनल है इसे हम ओवरलैप करके इस तरह से बिछाएंगे। इसके बाद हम इस साइड को ट्रेस करेंगे और इसकी फिटिंग्स हम अपनी फिटिंग्स के अनुसार ही इसकी फिटिंग्स आर्म होल हमें इस पर डालना होगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो मैंने किस तरह से बिछाया है। और अब हम मार्क करूँगी। इसके बाद हमें इसकी नीचे में से जो बची हुई फैब्रिक मिलेगा, इसी में से हम अपना स्लीव्स निकालेंगे। कटिंग के बाद हमें इस तरह की 6 पीसेस मिलेगी, जो फ्रंट के लिए 3 पीस और बैक के लिए 3 पीस। इसके बाद हमें इसमें से बची हुई जो पीसेस है, इससे हम इसकी स्लीव्स निकालेंगे। इसे जॉइंट हम इस तरह से करेंगे। सेम वैसे ही मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अब शोल्डर मार्क करेंगे, जो कि 18 इंचेस पर डालेंगे। इसके बाद 6 इंचेस डाउन पे और एक मार्क लगाएंगे, जिसको हम अंदर थोड़ा सा अंदर करके रखेंगे। और इसके बाद हम शोल्डर से 16 या 15 इंचेस पर और एक मार्क लगाएंगे, जिसकी चौड़ाई होगी 5 इंचेस। और अब हमें 6 इंचेस की पॉइंट को 16 पे इस तरह से राउंड शेप देते हुए हम इसे मिला देंगे। अब नेक के लिए हम मार्किंग लगाएंगे, जिसकी चौड़ाई होगी 4 इंचेस। और बैक को हम 3 इंचेस की गहराई देंगे, फ्रंट को 7 इंचेस की गहराई। दोनों को बॉक्स बनाने के बाद हम इस पर राउंड शेप डालेंगे और इसके बाद इन्हें हम कटिंग कर लेंगे। अब इस 16 की पॉइंट को हम इस तरह से ए लाइन शेप में अपनी लेंथ तक एक लाइन डालेंगे। इंची टेप को इस तरह से रखते हुए हम मार्क लगाएंगे।
कटिंग कर लेने के बाद हम इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे और इसके बाद नीचे की फैब्रिक को हम इस पर ओवरलैप करके अच्छे से बिछा देने के बाद हमें इस पर आर्म होल और साइड की फिटिंग के लिए मार्क डालना होगा। तो आर्म होल के लिए मैं 8 इंचेस पर मार्क लगाऊंगी, जो कि मेरी मेज़रमेंट है। और चेस्ट के लिए चेस्ट था मेरा 11 इंचेस, जिसको और 2 इंच मिलाते हुए 13 पर और एक मार्क लगाऊंगी। ऊपर से 16 इंचेस पर हमने जो मार्क लगाया था वहाँ पे हम अपनी वेस्ट डालेंगे। तो वेस्ट को डालने के लिए वेस्ट का 1/4 हिस्सा और इस पर और 2 इंच ऐड करेंगे। इसके बाद हम चेस्ट और वेस्ट दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हमें आर्म होल का शेप भी डाल लेना होगा और इसके बाद वेस्ट पॉइंट से हम नीचे एलाइन शेप में सेम जो बीच का पैनल को हमने कटिंग किया था सेम इसी तरह से इसकी साइड को भी हम कटिंग कर लेंगे। साइड पे सेम वैसे ही इंची टेप को रखेंगे और इसे मार्क लगा। कटिंग के बाद हमें इस तरह की 6 पीसेस मिल जाएगी। अब इनको हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट को डालने के लिए हम साइड की पैनल को इस तरह से राइट मिलाते हुए बिछाएंगे और इस पर जॉइंट डालेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब इसकी स्लीव्स को कटिंग करने के लिए फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करके बिछा देना होगा, जिसकी चौड़ाई है 11 इंचेस। अब 11 इसकी लेंथ है 22 इंचेस। 22 पे एक मार्क लगाएंगे और इसकी कुली साइड पे हम 3 इंचेस डाउन पे और एक मार्क लगाएंगे। 3 इंचेस पर मार्क लगाने के बाद स्लीव्स का इस तरह से शेप डालेंगे और नीचे के लिए हम अपनी फिटिंग के अनुसार मार्क लगाएंगे। मैं यहाँ पे 6 इंचेस पर मार्क लगा रही हूँ। इस सारे ही पीसेस को जॉइन करके मैंने इनकी नेक को भी कटिंग कर लिया है। नेक की पट्टी को निकालने के लिए हम एक बची हुई पीस को इस तरह से एक बार फोल्ड करके अच्छे से बिछाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम अपनी मेन फैब्रिक की नेक को बिछाएंगे। फोल्डेड साइड को मिलाते हुए इस तरह से बिछाएंगे। अब इसके ऊपर हम मार्क लगाएंगे और इसकी नीचे की साइड को आप राउंड शेप भी डाल सकते हो या फिर सेम टू सेम स्क्वायर पीस में भी आप रख सकते हो। सेम इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों के लिए हमें पट्टी निकाल लेना होगा। मेन फैब्रिक के ऊपर इस पट्टी को हम राइट से राइट मिलाते हुए अच्छे से इस तरह से बिछाएंगे। इसके बाद इस पर स्टिच लगा लेने के बाद इसे अंदर की तरफ हम टर्न कर लेंगे और इस तरह से मैंने इनकी दोनों ही पट्टियों को जॉइंट कर लिया है। इनकी दोनों शोल्डर को भी जॉइंट कर लिया है, स्लीव्स भी अटैच कर लिया है। अब इनको टर्न करने के लिए मुझे इस तरह से छोटे छोटे नोचेस डालने होंगे पूरे राउंड में। सब कुछ जॉइंट हो जाने के बाद अब हमें इसकी साइड की फिटिंग्स को भी जॉइंट डाल लेना होगा। उल्टा कर लेने के बाद अच्छे से मिलाते हुए इसकी साइड की जॉइंट को हम डालेंगे। इसके बाद इसकी स्लीव्स की आगे की साइड को और नीचे की हिस्से को भी हम फोल्ड डालते हुए हेमिंग कर लेंगे। तो आज की ये ट्यूटोरियल कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।